सुनिए, आज हम लोग बेलन के बारे में चर्चा करेंगे। बेलन का फार्मूला सब पढ़ चुके हैं, तो एक सवाल से प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। बेलन में एक कहेगा कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यह कहेगा बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि बेलन की ऊंचाई 7 मीटर है। 7 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, 7 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यह सवाल एक दे रहा हूं अपने मन से। क्या सवाल में है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो एक सवाल मैं हल कर रहा हूं। सुनिए, बेलन इस तरह से बनाएंगे। यह एक बेलन है, सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का जो ऊंचाई हाइट दिया है कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से यह ऊंचाई होगी, यह त्रिज्या है। ऊंचाई h की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर। यह ऊंचाई दिया है, ऊंचाई क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर है, और बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यह वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, और यह बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होगा, तो हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। और बेलन का आयतन का फार्मूला पाई r स्क्वायर एच। पाई r स्क्वायर एच क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। r की वैल्यू 10 है, स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर होगा, इंटू एच की वैल्यू 7 है, तो 7 लिखेंगे। तो देखेंगे कि यह 7 से यह 7 कट गया, ठीक। और यह 22 गुणे यह 10 का स्क्वायर है, तो 10 गुणे 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायर है ना। अब यह गुणा करेंगे तो 22 एकम 22, 22 एकम 22, कितना जीरो आएगा, 1 2 0, यह आ जाएगा। तो 2200, यह मात्रक सेंटीमीटर है, तो आयतन क्यूब में आता है, तो सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक ना। नोट कर लीजिए इसे जी। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है और आयतन क्या आता है, क्यूब में आता है। सुनिए, अगला सवाल देखिए, बोर्ड पर लिखा हो, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि बेलन की ऊंचाई अब की बार 10 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उल्टा चेंज कर दिया हूं। तो यहां से देखिए, बेलन की ऊंचाई एच की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो यह एच और आर मिल गया है, तो बेलन का आयतन आसानी से ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। r की वैल्यू 7 है, स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू क्या है, 10 है। इस तरह से मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यह 22/7 गुणे यह 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, 2 बार लिखेंगे, और गुणे यह क्या है, 10 है। इस 7 से यह एक 7 कट जाएगा।
अब यह 7 का गुणा कर देंगे, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 है 15 और एक जीरो यहाँ आ जाएगा। यह सेंटीमीटर है तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बस यही आंसर, एकदम बेसिक चीज सिखा रहा हूं अभी, ठीक ना? क्लियर हुआ? किसी को कहीं से डाउट? चलो आगे। अब इसी तरह सवाल है, थोड़ा डाटा चेंज कर रहा हूं। सवाल में इस तरह से है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि बेलन की ऊंचाई 3.5 मीटर है और बेलन की त्रिज्या यहां दे दो 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना? मीटर ही दे दीजिए, यूनिट सेम दे रहा हूं, ठीक ना? बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक ना? चलिए देखिए, यहां से एक छोटी सी त्रुटि हो गई है, ये मात्रक में, ये क्यूब रहेगा, आयतन है ना, क्यूब रहेगा, क्या रहेगा? क्यूब रहेगा, वो त्रुटि हो गई है, तो यह सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। चलिए इस सवाल को हम लोग देखें। तो क्या सवाल में है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि बेलन की ऊंचाई ये दिया है, जैसे इस तरह से बनाएंगे फिगर, तो यही सिलेंडर है, यही क्या है? बेलन है। इस बेलन की यह ऊंचाई दिया है, एच की वैल्यू दिया है 3.5, यह त्रिज्या है आर की वैल्यू 10 है तो 10 दिया है, ठीक? ये त्रिज्या दे दिया, यह आर दे दिया। बेलन का आयतन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू क्या है? 10 है ना, आर की वैल्यू 10 है तो आर की जगह 10 रखेंगे, स्क्वायर है तो 10 गुणे 10 लिखेंगे। एच की वैल्यू क्या है? 3.5, तो यहां देखिए यह 22/7 तो रहेगा, 10 गुणे 10 भी रहेगा। यह एक अंक पर दशमलव लगा है ना, 3.5 एक अंक पर दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, बटे में 10 आएगा, दशमलव हट जाएगा। इस 10 से यह 10 कट गया, यह 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 5 35, यह भी कट गया। यह 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10 को 0, एक बचेगा ना, और फिर 5 दूना 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, और इसका एक 0 यह आ जाएगा। यह मीटर में है ना, तो मीटर क्यूब होगा, तो बेलन का आयतन 1100 मीटर क्यूब होगा, ठीक? किसी को इसमें डाउट है कहीं से? फिर से बताना है। तो बेलन का आयतन का ये फार्मूला याद होना चाहिए, और इस फार्मूले में मान रख देना है। मान देखिए, बेलन का आयतन पूछा है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर लिखा हूं। कहा जबकि बेलन की ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो यह ऊंचाई है एच, 3.5 है, और कहा बेलन की त्रिज्या 10 मीटर है, तो यह त्रिज्या 10 मीटर है। तो यहां से पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितना है? 10 है, तो आर स्क्वायर है तो 10 गुणे 10 होगी, गुणे एच की वैल्यू 3.5, मतलब ये जो मान है इसमें रखना है, ठीक? आर की जगह 10 है तो स्क्वायर है तो 10 गुणे 10 होगा, एच की वैल्यू 3.5 है, तो यही चीज लिखा हूं। बस एक अंक पर दशमलव है, ये दशमलव हटाने के लिए मैं 10 से क्या कर दिया हूं? भाग दे दिया हूं, तो दशमलव हट गया, 10 से 10 कट गया, यह 7 5 35, अब 5 से गुणा कर दूंगा, 5 दूना 10 को 0, यह 0 लिख रहा हूं, यह वाला 0 यह है, ठीक? तो 5 दूना 10 को 0, एक बचेगा, 5 दूना 10, 10 1 11, यह आएगा, यह मीटर में है तो इसलिए मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक? अब अगले सवाल में एक सवाल और लिखिए। सवाल में इस तरह से लिखिए पहले, चलिए अगले टाइप का जो सवाल इस तरह से है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ब्रैकेट में लेटरल सरफेस एरिया है, यह लेटरल सरफेस क्या है? लेटरल सरफेस एरिया है।
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ज्ञात कीजिए। जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या क्या है? 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो जैसे एक बेलन बनाएंगे, इस तरह से एक बेलन बनाएंगे, ध्यान सुनिएगा, और इसकी यह क्या होगी? ऊंचाई h होगी। h की वैल्यू क्या है? ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और यह त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यह r की वैल्यू क्या है? 14 सेंटीमीटर है। सुनिएगा, जैसे यह मार्कर की बात कर लीजिए। किसकी बात करेंगे? मार्कर की बात करेंगे ना। तो यह अगर मार्कर है तो इसका, यह जो मार्कर है इसका जो यह वाला हिस्सा, यह हिस्सा छोड़ दीजिए, यह हिस्सा छोड़ दीजिए। यह वाला जो बाहरी वाला है, यह जिसको मैं स्पर्श कर रहा हूं, इसी को कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। मतलब यह वाला हिस्सा छोड़ दीजिए और यह वाला हिस्सा छोड़ दीजिए। तो यह बाहरी जो सतह है, यह वाला, जैसे रोलर है ना, रोलर जो सड़क का निर्माण करेगा, वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से सड़क को जो सपाट बनाता जाता है, ठीक ना, जिससे रोड का निर्माण होता है। तो इसका समझ गया ना, यह ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ देना है। यह चारों तरफ का जो है, चारों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेलन का, यह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला 2 पाई आर एच, यही होता है। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो यह तो 2 रहेगा ही रहेगा। पाई का मान 22/7 रहेगा। आर का मान यहाँ 14 है तो यह 14 रहेगा। एच का मान 5 है तो 5 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 5 दूना 10, ओह गलत बोल दिया, 7 दूना 14, ये 5 दूना 10 बाद में होगा। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, गुड़ा 5 दूना 10 हो गया है। इसका हम गुणा करेंगे तो 440। यह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, देखिए क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, आयतन क्यूब में आता है, और क्षेत्रफल किस में आता है? स्क्वायर में आता है। तो यह स्क्वायर आएगा, यही क्या हो जाएगा? हाँ, आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट करिए। इस पर एक सवाल फिर दे रहा हूं आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, इस प्रकार से है, एकदम सेम सवाल उसी तरह से है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, जिसकी रेडियस त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हम देखेंगे बेलन का, पहले बेलन बना ही दे रहा हूं। यह एक बेलन है, यह क्या है? बेलन है। इसकी यह ऊंचाई h, रेडियस हाइट कितना हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर, और यह देखिए रेडियस 10 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, यही है ना। इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला 2 पाई आर एच, ये फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। ये 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 है। आर की वैल्यू 10 है, 10 होगा। एच की वैल्यू 3.5 है। तो बस आर का मान आर की जगह 10 रख दिया। एच की वैल्यू 3.5 है तो एच की जगह 3.5 है। यहां से यह दशमलव हटाएंगे तो बटे 10 आएगा। इस 10 से यह 10 कट जाएगा, 7 से यह कटेगा, 7 5 35, 5 दूना 10, 10 का गुणा 22 में होगा तो 220
ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, यही आंसर आएगा। ठीक ना। अगला सवाल लिखिए कि नोट करेंगे इसे, नोट कर लीजिए। अच्छा, चलिए अगले टाइप का जो फार्मूला कह रहा हूँ, जो सवाल है अगले टाइप का क्या है कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो बस फार्मूला लिखना है और फार्मूला में जो त्रिज्या है आर की वैल्यू 7 रखना है और एच की वैल्यू क्या रखना है 10 रखना है। तो यहाँ फार्मूला की बात है, किसकी? फार्मूला याद होना चाहिए। तो हम देखेंगे इस तरह से कि एक बेलन है, यह एक बेलन बनाएंगे, यह क्या है एक बेलन है, इसकी यह त्रिज्या क्या है ऊंचाई, पहले ऊंचाई और त्रिज्या दोनों देख लीजिए। त्रिज्या आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई एच क्या है 10 सेंटीमीटर है। क्या पूछा है? बेलन का संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको क्या कहेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच कहिए चाहे एच प्लस आर कहिए। ठीक, बस इसमें मान रखना, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। बेलन का जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया जो है 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच होगा। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। यह आर की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 लिखेंगे। यह 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुणे यह कितना होगा 17 होगा। ठीक ना, क्या होगा 17। अब 17 और 44 का गुणा कर देना है, तो 17 दूनी 34, 34 दूना 68, 68 को 8 और 6 बचेगा, फिर 17 चौक को 68 होगा, 68 और 6 74 होगा। हम लोग वहाँ 34 देख लिए थे, ठीक ना, नोट करिए इसे। चलिए देखिए, इसी पर एक और सवाल है, इस तरह से है कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यही है ना। तो यहां से सुनिए, फिगर नहीं बनाएंगे तभी लग जाएगा। इसकी रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर है, एच की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। ठीक ना। क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो यहाँ से 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ आर 8 है, एच कितना है 6 है। तो यह जोड़ दीजिए पहले, 2 गुणे 22/7 गुणे 8, यह जोड़ेंगे 8 कितना 14 हो गया, 8 6 14। अब यह आसानी से कट जाएगा, यह कट गया, तो 7 दूना 14। अब गुणा कर लेना है, तो यह गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और यह 4 दूना 8 और यह भी 4 दूना 8, गुणा यह 8 रहेगा ही। अब गुणा कर लेंगे, 8 64 को 4, 6 बचेगा, 8 64, 64 और 6 यही आएगा ना। यह
सेंटीमीटर। इस यहाँ एरिया है ना तो स्क्वायर होगा, यही आंसर है, ठीक ना। हम ये सिलेंडर का पढ़ लिए बेसिक वाले जितने फार्मूले हैं, ठीक ना। अब हम शंकु की बात करेंगे।